तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो येमो होता है उसके पास में भी सेम ऐसी ही बटरफ्लाई होती है जैसे कि उसने जो शोंग शाओ था उसे दी थी। और अब उस बटरफ्लाई को देखने के बाद में जो येमो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि शोंग शाओ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, हम लोग जो है वो जल्दी ही वापस से जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बटरफ्लाई जो होती है वो एक बिल्डिंग के पास में जाकर उड़कर वापस से जो येमो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो येमो होता है वो बोलता है कि मैंने उसके अंदर रियून ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो डाला था। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है उसके पास में जाकर जो है वो रुक रही है, जिसका मतलब है कि जो हमारा टारगेट है वो उस बिल्डिंग के अंदर है। और इस बिल्डिंग के अंदर अगर जो शोंग शाव है वो मौजूद है, तो इसका मतलब ये साफ है कि ये बिल्डिंग का जो ओनर है वो कोई और नहीं होने वाला बल्कि शोंग फैमिली ही होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो सीधे जो वो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर से जंप जो है वो लगा देता है। बिल्डिंग के ऊपर से जंप लगाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अब सीधे जो ऑपरेशन है उसे शुरू कर देते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू झाओ फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि झाओ फैमिली की जो हेड होती है वो वहाँ पर रखे हुए हर्ब को देखने के बाद में बोलती है कि इनमें से पहला मटेरियल जो है वो मिस्टिक गोल्ड फ्लावर है, जो कि मेटल एट्रीब्यूट का प्लांट होता है और ये 3 सालों में एक ही बार खिलता है। और वहीं अगर जो ये दूसरा मटेरियल है इसकी बात की जाए तो ये वाटर स्पिरिट मशरूम है, जो कि वाटर एट्रीब्यूट प्लांट होता है और ये हर एक साल में केवल एक ही बार जो है वो खिलता है। अगर देखा जाए तो इस साल की जो हार्वेस्टिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो हो चुकी है, तो अब टाइम आ चुका है जो कल्टीवेटर कॉन्फ्रेंस है उसे ज्वाइन जो है वो करने का, जो कि 3 महीने बाद जो है वो होने वाली है, जिसमें कि जो रिसोर्सेज है उन्हें एक्सचेंज जो है वो किया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओ फैमिली की हेड होती है उसे अचानक से अपने पीछे जो है वो कुछ महसूस होता है, जो देखते के साथ ही झाओ फैमिली की हेड अपने ओरा को रिलीज करके पीछे में देखते हुए बोलती है कि कौन है वहाँ पर। और उस झाओ फैमिली की हेड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो झाओ फैमिली की हेड के पीछे आने लगता है और उसके पीछे आते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम 100 हर्ब की एक जीनियस जो है वो होने के लायक हो। अगर तुम पास्ट में बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो ना होती और जो तुम्हारा रियलम है वो इतने नीचे ना जाता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे जैसे कल्टीवेटर जो है वो तुम्हारा सामना जो है वो बिल्कुल भी कर सकते थे, क्योंकि स्पीड की वाई इतनी ज़्यादा कम होने के बाद में भी तुमने इतनी आसानी से मुझे सेंस जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला मोंक जो है वो आ जाता है। और अब उस टकले मोंक को देखने के बाद में जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, क्या ये कोई कल्टीवेटर है? लेकिन आखिर ये कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा? देखा जाए तो ये केवल एक ही कल्टीवेटर है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ से बचकर जो है वो भाग सकती हूँ। और अब इतना सोच कर जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो उस कल्टीवेटर से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? और जाओ फैमिली की हेड के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और मॉन्क जो होता है वो आने लगता है। वहाँ पर आते हुए जाओ फैमिली की जो हेड होती है उसे बोलता है कि बेनिफैक्टर चाहो, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी स्टेबल जो है वो नहीं है, जिसका मतलब है कि आप पक्का यहाँ से भागने के बारे में जो है वो सोच रही होगी। बुद्धा ने कहा था कि जो लॉयन होता है वो जिस टाइम पर अपना शिकार करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, तो जो रैबिट होता है वो उससे बचकर कभी भी जो है वो नहीं भाग सकता। इसीलिए बेनिफैक्टर चाहो, मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ से भागने का जो प्लान है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई है। जो सुनते के साथ ही अब जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो उन दोनों मोंक की तरफ जो है वो देखने लगती है और उन दोनों मोंक की तरफ देखते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मुझसे डील करने के लिए 2 कल्टीवेटर यहाँ पर आए हैं। ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही हाईली जो है वो सोचते हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर तुम्हारे जैसे 2 पावरफुल कल्टीवेटर जो है वो मेरे घर के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर 2 पावरफुल मास्टर जो है वो यहाँ पर क्या करने आए होंगे? जो सुनते के साथ ही जो उनमें मोटा मोंक होता है वो जाओ फैमिली की हेड से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम आपको इनवाइट कर कर अपने साथ में जो है वो लेकर जा सके। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए चीज़ों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं करोगे, इससे आपको ही नुकसान जो है वो पहुँचेगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा मोंक होता है वो पहला वाला मोंक जो होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसके साथ में बात कर टाइम को बर्बाद जो है वो क्यों कर रहे हो? आप सीधे इसके पैरों को तोड़कर इसे उठाकर क्यों नहीं चलते? और उनके इतना बोलते के साथ ही जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो वहाँ पर रखा हुआ एक मशरूम जो होता है उसके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या तुमको लगता है कि मेरे पैलेस पर आने के बाद में तुम कुछ भी जो है वो कर सकते हो? क्या तुम लोग भूल गए कि ये जगह मेरी है और इस जगह को पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो मैं करती हूँ? तो इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ से भागने के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि अब तुम लोग यहीं पर ही रुकने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जाओ फैमिली की हेड जो होती है वो उस मशरूम के अंदर से पॉइजन को फैलाने लगती है। जो देखने के बाद में दोनों मोंक काफ़ी हैरान रह जाते हैं और जो पहला मोंक होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है? जो सुनते के साथ ही दूसरा मोंक जो होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक पॉइजन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओ फैमिली की हेड को देखते हैं, जिसने कि अपने मुंह के अंदर एक ग्रास जो है वो रखी हुई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो ग्रीन हार्ट ग्रास है अगर उसे हम अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं तो जो मासी माँ का पॉइजन होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर असर नहीं करता।
क्योंकि ये पॉइजन जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये एक एलिफेंट को भी आसानी से नॉक जो आउट जो है वो कर सकता है। तो इसीलिए ये दोनों कल्टीवेटर जो है वो इस पॉइजन से नहीं बचने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है कि मैं ये इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि मैं इन दो पावरफुल कल्टीवेटरों से फाइट जो है वो कर पाऊँ। और अब इतना सोचकर जाओ फैमिली की हेड वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन उसे वापस से अपने पीछे बहुत पावरफुल ऑरा जो होता है वो महसूस होता है, जिसे महसूस कर जाओ फैमिली की हेड भी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखने लगती है। और इससे पहले कि जाओ फैमिली की जो हेड है वो उससे बचने के लिए कुछ भी कर पाती, अचानक से हम देखते हैं कि शैडो का बना हुआ एक हाथ जो होता है वो जाओ फैमिली की हेड को आकर पकड़ लेता है, जो देखकर जाओ फैमिली की हेड भी हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो शैडो आर्ट है क्या, इसका मतलब तुम हिडन सेक्ट से हो। और इसके इतना बोलते ही एक बंदा वहाँ पर आ जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए जो जाओ फैमिली की हेड होती है उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हिडन सेक्ट का मेंबर हूँ, जिसे कि अब से काफ़ी टाइम पहले ही जो 100 हर्ब सेक्ट था उसके द्वारा डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया था। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो हैरान होते हुए उसे बोलती है कि तुम असल में हो कौन, क्योंकि जिस डेट को सेट जो है वो किया गया था वो डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है, तो फिर आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि तुम लोग जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर वापस से अपेयर हो जाओ। और अब इतना बोलकर जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो जैसे ही उस बंदे के चेहरे को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो। और अब जाओ फैमिली के हेड के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन शोंग शाओ होता है, जिसने कि अपनी रिंग की मदद से अपने चेहरा जो होता है वो येमू का जैसा बना रखा होता है। और अब जो ये शोंग शाओ होता है वो जाओ फैमिली की हेड से बोलता है कि क्या हुआ, क्या मुझे देखने के बाद में तुम शौक हो गई। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग शाओ का जो गार्ड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जुबाई लेते हुए बोलता है कि ठीक है, जो शिफ्ट है वो चेंज हो चुकी है, तो तुम बताओ क्या खाने चल रही हो। और उस पहले गार्ड की इस बात को सुनने के बाद में जो दूसरा गार्ड होता है वो पहले वाले गार्ड से बोलता है कि मुझे लगता है कि आज हमें कुछ चटपटा जो है वो खाना चाहिए, तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही पहले वाला गार्ड जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब इतना बोलते के साथ ही उनमें से पहला गार्ड जो होता है वो शोंग शाओ का जो रूम होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इतनी रात को जो यंग मास्टर शोंग है वो क्या खा रहे होंगे। जो उनका दूसरे वाला जो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि अमीर बच्चे जो होते हैं वो जो चाहे वो खा सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिस तरह की चीज़ों को खाने का हम लोग तो सपना भी नहीं देख सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों गार्ड जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों गार्ड के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमू होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो येमू होता है वो अपनी जो पेपर बटरफ्लाई होती है उसे वहाँ पर छोड़ देता है। और उस पेपर बटरफ्लाई को छोड़ने के बाद में येमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो ये शोंग शाओ का रेसिडेंस है। और इतना बोलकर वो एक गेट के सामने जो है वो आ जाता है। और अब जैसे ही येमू उस गेट के सामने आता है तो येमू थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है। और अब येमू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नकली शोंग शाओ के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो नकली शोंग शाओ होता है वो वहाँ पर बैठे हुए टीवी जो है वो देख रहा होता है और इसी के साथ में खाना भी खा रहा होता है। और खाना खाते हुए जो नकली शोंग शाओ होता है उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, सभी के सभी लोग जो है वो मरना डिजर्व करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस सिचुएशन में जो है वो क्यों फंस गया, आखिर मुझे ही इतना ज़्यादा सफ़र जो है वो करना क्यों पड़ रहा है। क्या बस इसका कारण ये है कि मेरा जो फेस है वो उस बास्टर्ड के जैसा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नकली शोंग शाओ होता है वो वही सीन जो होता है वो याद करने लगता है जिस टाइम पर वो शोंग शाओ के साथ में कार में बैठा हुआ था। और अब जो असली शोंग शाओ होता है वो नकली शोंग शाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ का नतीजा जो है वो जानते हो ना, कि अगर यहाँ पर बाहर जो है वो लोगों को तुम्हारी जो असली आईडी है उसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें ये चीज़ जो है वो हमेशा याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो मैंने तुम्हें दी है, तो जिसका मतलब कि बस तुम एक डुप्लीकेट हो। और एक हमेशा डुप्लीकेट जो होता है वो डुप्लीकेट ही रहता है, वो कभी भी असली जो है वो नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो तुम्हारी बेफालतू की सोच है उस सोच के बारे में सोचना चाहिए वो बंद कर दो, क्योंकि जितना कम तुम अपने बारे में सोचोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुनते के साथ ही नकली शोंग शाओ जो होता है वो बेचारा रोने लगता है। और जो असली शोंग शाओ होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है, तुम बस मेरी एक शैडो और हमेशा शैडो ही जो है वो बनकर रहोगे। और अब इस मोमेंट को याद कर जो नकली शोंग शाओ होता है वो जो येमो के द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है उसे उठा लेता है। उसे उठाते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड ने कहा था कि मुझे इस चीज़ को टच जो है वो नहीं करना, आखिर मैं इस चीज़ को टच क्यों ना करूँ और आखिर मैं उस बास्टर्ड की बात क्यों सुनूँ। और अब इतना बोलकर वो नकली शोंग शाओ जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से जो पेपर बटरफ्लाई होती है वो उड़ते हुए बाहर आ जाती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो नकली शोंग शाओ के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि तुम हो कौन। और अब येमू को ऐसे अचानक से अपने पीछे आता हुआ देखकर जो नकली शोंग शाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए पीछे हट जाता है। और तभी जो येमू होता है वो शोंग शाओ जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और शोंग शाओ की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा ये लिंक इंटेंट जो है वो मुझे देखने के बाद में भी रिलीज जो है वो नहीं हो रहा, तो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो।
और अब येमो को देखते के साथ ही नकली शोंग शाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो येमो हो ना जो कि आज बैंकेट में मिले थे। तुम जानते हो ना कि मैं शोंग फैमिली का यंग मास्टर शोंग शाओ हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद रखना, जो शोंग फैमिली है वो तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ेगी। जो सुनते के साथ ही येमो जो होता है वो नकली शोंग शाओ जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम शोंग शाओ नहीं हो बल्कि तुम नकली शोंग शाओ हो। तो इसीलिए अगर तुम बेफालतू के यहाँ पर सफ़र जो है वो करना नहीं चाहते हो तो मुझे बताओ कि असली शोंग शाओ जो है वो कहाँ पर है और तुम असल में हो कौन। और अब ये मुझे इतना बोलते के साथ ही बाहर हमारा व्यू जो होता है वो एक ग्रुप के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, यंग मास्टर शोंग को बोल दो कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के ब्रेड के साथ में डील करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं होने वाली। मैंने उस बास्टर्ड के बारे में पहले से ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लिया है और मुझे पक्का यकीन है कि इस टाइम पर वो अपने घर की तरफ जो है वो जा रहा होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो रास्ते में उसका काम जो है वो तमाम कर देंगे। जो सुनते के साथ ही सामने वाला बंदा जो होता है वो उस पर्सन को कुछ बोलता है। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जिस टाइम पर सही टाइम आएगा मैं उस बच्चे के हाथ पैर तोड़कर आपके पास में जो है वो लेकर आ जाऊँगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो भागते हुए उसके पास में आकर उसे बताता है कि बॉस जो वो बच्चा है वो आ चुका है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो उस जगह से गुजरने लगता है। वहाँ से गुजरते हुए जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट है वो भी मौजूद होगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब के पीछे जो ये कुलीन परिवार है, इनके पास में जो कल्टीवेटर है असल में वे 4th स्टेज पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट है उनकी बात की जाए तो स्पिरिट आर्टिफैक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की एबिलिटी जो है वो होती है वो मौजूद होती है। जिस टाइम पर एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट को जो है वो बनाया जाता है तो उसे इस प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर बनाया जाता है जहाँ पर कि स्पिरिट क्यूआई की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ताकि स्पिरिट क्यूआई जो है उसके अंदर इकट्ठा जो है वो हो सके। और जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे फोर्ज करने वाला जो मास्टर है वो उस स्पिरिट आइटम के अंदर कितनी ज़्यादा स्पिरिट क्यूआई जो होती है वो फोर्जिंग के दौरान स्टोर जो है वो कर पाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो फोर्जिंग करने वाला पर्सन होता है उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो कम से कम 4th स्टेज पर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि 4th स्टेज पर पहुंचने के बाद में ही हम जो स्पिरिट क्यूआई होती है उसे मैनिपुलेट जो है वो कर पाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो शोंग फैमिली है असल में वो स्पिरिट स्प्रिंग जो है उसे पोजेस जो है वो करती है। ऐसा लगता है कि जैसे ही जो शोंग शाव है उसका मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मुझे जल्दी से जो वो शाह है उसके लिए जो है वो निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसे ढूंढ लेता हूँ तो उसकी मदद से मैं अपनी जो कल्टीवेशन का रियल है मैं उसे और ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर पाऊँगा। और येमो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो येमो के सामने जो है वो आ जाते हैं और येमो को देखने के बाद में वे बंदे हंसते हुए येमो से बोलते हैं कि बच्चे फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और अब इतना बोलकर अब उन लोगों का जो लीडर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि किसी ने हमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस जो है वो पे किया है तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ने के लिए, तो मुझे बताओ कि क्या तुम खुद अपने पैरों को तोड़ोगे या फिर इसमें हम लोग तुम्हारी मदद करें। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो घूरते हुए जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा की जो निगाहें है वो मुझे इतनी ज़्यादा डरावनी क्यों लग रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि जाओ जाकर इस बास्टर्ड को जान से मार दो। और अब उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो भागते हुए सीधे जो येमो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो वो लीडर होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं अपने ग्रुप के जो सबसे पावरफुल लोग हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा जो है वो हमारे हाथों से बचकर यहाँ से निकल जाए। और अब उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके 3 साथी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए उसके पास से जो है वो गुजर जाते हैं। जो देखने के बाद में तो वो लीडर के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और अब उस लीडर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो उस लीडर के जो साथी होते हैं उन सभी को कुत्ते की तरह जो है वो धोने लगता है, जहाँ पर कि वो किसी को मुंह पर पंच मार रहा होता है तो किसी को ज़मीन पर पटक रहा होता है, जिसे देखने के बाद में तो उस लीडर की जो हालत होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्या सच में ये बंदा जो है वो एक इंसान भी है। और अब उस लीडर के इतना सोचते के साथ ही जो येमो होता है वो घूरते हुए उस लीडर की तरफ जो है वो देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर किसने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे पीटने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैमिली का जो घर होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो किंग जियो होती है वो भी उस जगह पर जो है वो आ चुकी होती है और तभी एक कार जो होता है वो किंग जियो के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में उसे अपना जो टैबलेट होता है वो दिखाते हुए बोलता है कि मिस किंग जियो, जो कैमरे की फ़ोटोज़ है वो हमारे पास में जो है वो आ चुकी है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो किंग जियो को जो वीडियो होती है वो दिखाने लगता है। वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि रात के 1 बजे यहाँ पर 2 पर्सन जो थे वो यहाँ पर जो मिस झाओ है उसके घर के अंदर जो है वो एंटर किए थे। जिस टाइम पर मिस झाओ जो है वो अपने गार्डन के अंदर काम जो है वो कर रही थी। और यहाँ पर टोटल 3 अटैकर जो है वो यहाँ पर झाओ फैमिली के अंदर जो है वो एंटर किए थे। वैसे तो इनमें से 2 पर्सन जो है उनके जो चेहरे है वो क्लियर जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन इन तीनों में से एक अटैकर जो था उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से क्लियर जो है वो रिकॉर्ड हो पाया है। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जो है वो जानती ही होगी, क्योंकि ये पार्टी वाले दिन जो है वो यहाँ पर आया था। जो सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो कैमरा देखते के साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो किसी और का फोटो नहीं बल्कि येमू का होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो येमू का जो घर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि येमू के घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। और हम देखते हैं कि जो किंग जियो होती है वो येमू के घर पर जो है वो आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जो किंग जियो होती है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि येमू मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी फैमिली के साथ में ऐसा करोगे। और किंग जियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पिटा चिता बंदा जो होता है वो किंग जियो के पास में आ जाता है। और उसके पास में आते हुए पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप यहाँ पर यंग मास्टर येमू से मिलने आई हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम येमू के सबॉर्डिनेट हो, मुझे उसके पास में लेकर चलो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि येमू के पास में खुद के भी सबॉर्डिनेट है। अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया है कि इसी ने ही आंट के साथ में वो सब कुछ किया है। और किंग जियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग जियो को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि यंग मास्टर जो है वो अपनी कोठी यार्ड में है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे काम कर रहे होते हैं। और ये सभी वही होते हैं जिसने कि पिछली रात जो येमू था उसके ऊपर अटैक किया था। जिन्हें देखने के बाद में किंग जियो जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इसके पास में बहुत सारे सबॉर्डिनेट जो है वो मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी सबॉर्डिनेट जो है वो कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि ये सभी के सभी बस ऑर्डिनरी लोग हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उस ग्रुप का जो लीडर होता है उसे देख पाते हैं, जो कि येमू को पानी सर्व कर रहा होता है। और उसे बोलता है कि यंग मास्टर येमू पानी का जो टेम्परेचर है वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किंग जियो जो होती है वो गुस्से में येमू को आवाज़ लगाती है, जो देख कर येमू भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि किंग जियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और येमू की इस बात को सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो येमू होता है उसे बोलती है कि येमू चूंकि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, इसीलिए अगर तुम अपने जो सभी सबॉर्डिनेट है उन्हें यहाँ से जाने देते हो और जो मेरी लिटिल आंट है उसे भी मुझे दे देते हो, तो तुमने जो कुछ भी किया है मैं उस सभी चीज़ को भूल जाऊँगी। और अब जो किंग जियो होती है उसकी बात को सुनकर येमू जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे बोलता है कि क्या मेरे सबॉर्डिनेट और तुम्हारी लिटिल आंट आके तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो गुस्से में येमू के पास में जो है वो आ जाती है। और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं अपनी आंट की बात कर रही हूँ जिसे कि तुमने किडनैप किया है, मेरी आंट को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और अब किंग जियो की इस बात को सुनने के बाद में जो येमू होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम जो जाओ फैमिली की हेड है उसकी बात कर रही हो, क्या वो किडनैप हो चुकी है और तुम्हारा शक जो है वो मेरे ऊपर है। जो सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो गुस्से में जो येमू होता है उसे रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाने लगती है। और रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बोलती है कि मेरे सामने बेवकूफ़ों वाली एक्टिंग जो है वो करना बंद करो, ये देखो कैमरे के अंदर तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हुई है। तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा क्राइम जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब येमू जो होता है वो भी शोंग शाओ को देखने लगता है, जो कि बिल्कुल येमू की तरह ही जो है वो लग रहा होता है। जो देखने के बाद में येमू अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता शोंग शाओ ने अपने स्प्लिट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर कर मेरे फेस को बनाकर जो जाओ फैमिली की हेड है उसे किडनैप किया। ऐसा लगता है कि जो शोंग शाओ है उसने जानबूझकर ये चीज़ जो है वो की है ताकि वो मेरे और जो किंग जियो है उसके बीच की ये जो रिलेशनशिप है उसे और भी ज़्यादा जो है वो बिगाड़ सके। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए येमू से बोलती है कि येमू जल्दी से मेरी आंट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो एहसास कराऊंगी कि एक कल्टीवेटर की पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब किंग जियो की इस बात को सुनने के बाद में जो येमू होता है वो किंग जियो से बोलता है कि अगर जो ये टाइम है इसकी बात की जाए तो ये रात के 1:30 का टाइम है और मैं उस टाइम पर तुम्हारी जो आंट है उसके घर पर जो है वो नहीं था। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में तुम मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करोगी, लेकिन मैं इन लोगों के द्वारा अपनी जो बात है उसे टेस्टिफाई जो है वो करा सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों को असल में जो शोंग शाओ है उसी ने भेजा था। और अब येमू की इस बात को सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए येमू से बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि ये तुम्हारे सबॉर्डिनेट नहीं है बल्कि शोंग शाओ ने इन्हें भेजा था। जो सुनते के साथ ही उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो किंग जियो के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आप हमारी जो चैटिंग है वो देख सकती हो, जो कि मैंने यंग मास्टर शोंग के साथ में जो है वो की थी। और मैं इस चीज़ को भी प्रूव करता हूँ कि यहाँ पर पिछली रात जो यंग मास्टर येमू है वो हमारे साथ में थे। और जो यंग मास्टर शोंग थे उन्होंने हमें इस बारे में जो है वो बोला था कि हमें आकर जो यंग मास्टर येमू है उसे अपने पैलेस पर लेकर जाना है। और उसके बाद में जो यंग मास्टर शोंग शाओ है वो खुद आकर येमू को वहाँ से लेकर चले जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो ये मुझसे बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है कि ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो शोंग शाओ है उसके सबॉर्डिनेट है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे क्योंकि मॉनिटर पर तो तुम्हारा फेस आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो वहाँ पर नकली शोंग शाओ की वीडियो जो होती है वो दिखाने लगता है। दिखाते हुए बोलता है कि किस्मत से कल रात में एक जगह पर गया था जहाँ पर जाने के बाद में मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड जो है वो किया था। और अब इतना बोलकर जो येमो होता है वो उस वीडियो को चला देता है जहाँ पर कि नकली शोंग शाओ जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम जो है वो जिया एन है और जो मेरी करंट आइडेंटिटी है इस टाइम पर मैं जो यंग मास्टर शोंग शाओ है उसका बॉडी डबल हूँ। और यहाँ पर मेरा ज़्यादातर काम यही होता है कि जो यंग मास्टर शोंग शाओ है उसके आसपास की जो सेफ्टी है मैं उस जगह का ध्यान जो है वो रख सकूँ। जैसे कि आज के अगर बैंकेट की बात की जाए तो सबसे पहले बैंकेट के अंदर मैं ही जो है वो गया था। इससे अलग जो यंग मास्टर शोंग है उनके पास में एक रिंग जो है वो मौजूद है और उस रिंग का इस्तेमाल कर वे अपना जो चेहरा होता है उसे पूरी तरह से बदल कर मेरे सबॉर्डिनेट में बदल जाते हैं और उसके बाद में वे मुझे फॉलो करते हैं। और वो अपना असली अपीयरेंस जो होता है वो उसी टाइम पर रिवील जो है वो करते हैं जिस टाइम पर उन्हें ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पर आसपास की सभी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से सेफ़ है। और अब नकली शोंग शाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर शोंग शाओ के पास में ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है कि वो खुद के ही अपीयरेंस को चेंज कर सके। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो किंग जियो जो होती है उसे बताता है कि उसके पास में कोई एबिलिटी नहीं है बल्कि उसके पास में एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है और वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट जो है वो किसी के भी अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।